मैं तो लड़कों का दम देख रहा हूँ, 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रहा हूँ। क्या हो, प्रधानमंत्री हो भारत के? सेनाध्यक्ष हो, क्या हो? किसने आपको अधिकार दिया? शाबाश बेटा। अपनी पढ़ाई पढ़ नहीं पाए ठीक से हैं, और दूसरे को अल्टीमेटम जारी कर रहे हैं। अबे साले, शाबाश मेरे शेर। सिविल सोसाइटी के नाम पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट में घुस गए थे एक बार, और ऐसी सिविल सोसाइटी अंदर बना दी थी कि जज मेज के नीचे। क्या? और रजिस्ट्रार पाखाने में। कि कोई भी व्यक्ति अपना एक संगठन बना लेगा, उसका नाम काकरोच रख के, छिपकली रख के, कबूतर रख के, कुछ रख के, और निकल जाएगा। बोले हाँ भाई कलेक्टर है क्या? बोले हम सिविल सोसाइटी है, हम जांच करेंगे, ले आओ ट्रेजरी की दस्तखत कागज ले आओ। क्या ऐसा नहीं होता भाई साहब? ये कहाँ लिखा है? और आपको अभी समझ, अभी सवाल तो पूरा सुन लो महाराज। देखो कांग्रेस जनता पार्टी वाले कैसे राजस्थान के एक स्कूल में जाकर दंगई कर रहे थे। बोलते हैं कि स्कूल के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब हमें दिखाओ, लेकिन वहाँ की जनता ने इन लोगों का पिछवाड़ा लाल करके वहाँ से भगा दिया। बताओ ये कोई अधिकारी है जो जांच पड़ताल करेंगे, या इन्हें कोई संवैधानिक अधिकार प्राप्त है? ये सोच रहे थे कि जैसे जंतर मंतर में गाली गलौज करके धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ले लिया, वैसे वहाँ पर भी दंगा प्रसाद करके शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा ले लेंगे। लेकिन ये CGP वाले केवल वहाँ जाते हैं जहाँ पर BJP की गवर्नमेंट है। ये सब राजनीति से प्रेरित हैं। आओ देखते हो इसी मुद्दे पर डिबेट अमिताभ अग्निहोत्री जी के साथ में। क्यों काके, क्या हाल है दुश्मनों का? दुश्मन का हाल छोड़िए, अपनी जेब से रुमाल निकाल लीजिए। क्यों? आंसू पोंछने के लिए रुमाल तो क्या चादर भी छोटी पड़ सकती है आपको? क्या बकवास करता है? वो देखिए, छोटे से छोटे शहर का बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी, वकील नहीं सामान्य आदमी भी ये जानता है कि जब थाने मुकदमा न लिखा जाए, SP न लिखे मुकदमा, CO न लिखे, तब जिला अदालत में एक एप्लीकेशन लगाई जाती है, वहां से अदालत आदेश करती है, और एक विशेष धारा के तहत पुलिस इस बात के लिए बाध्य होती है कि FIR लिखे। नहीं, ये बहुत सरल प्रक्रिया है, सब पर लागू है। इसके लिए राहुल गांधी होना जरूरी नहीं, LOP होना जरूरी नहीं, और धरना प्रदर्शन की भी जरूरत नहीं विवेक जी। नहीं, तब ऐसा काम क्यों नहीं किए? इतनी मेहनत की कि पार्लियामेंट थाने जाके 6 घंटे 10 घंटे बैठो सब लोग, इससे अच्छा यही काम करा देते। बोल 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 विवेक जी। राहुल गांधी जी ने संसद मार्ग के थाने पे जाके, और जिस तरीके से पैलेट गन चली, उसके ऊपर आंख उसकी डैमेज हुई, तो इसको लेके जो वहां पे FIR लिखाने की कोशिश करी, तो ये अमिताभ जी, इसको आप बहुत सामान्य घटना आप समझ रहे हैं कि कोर्ट के कानून सबको मालूम है, इसमें कोई सी बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज ये एक देश में जो परिस्थिति बन गई है कि एक सामान्य FIR अगर LOP गया है और एक जायज बात के लिए गया है, जिसकी FIR के बाद इंक्वायरी होती है, सब चीजें होती हैं, तो एक LOP अगर लिखवा रहा है, देश के विपक्ष का नेता लिखवा रहा है, नहीं, कोई हो, मैं क्या कह रहा हूँ, जिस चीज का काम विवेक जी, जो काम सुई से हो सकता है, उसके लिए ये तलवार और तोप क्यों चला रहे हो? टेंशन बहुत है ना। ये मैं पूछ रहा हूँ। अपने अनुकूल बनाई गई है, जिस तरीके से चेक ऑन बैलेंस का जो हमारे संविधान निर्माताओं ने अरे संविधान निर्माता की बात बता रहे हैं, ये उसका संविधान निर्माता की बात बता रहे हैं आपको, समझो तो आप। ये प्रक्रिया मैंने संविधान के बाहर की, तो अपने घर की थोड़ी नहीं बताई भैया। सुना, मैं वही बता रहा हूं, जो काम सामान्य वकील कर सकता था, उसमें राहुल गांधी ने 7 घंटे क्यों खराब किए? कोई इशू ड्रामा करना है, कोई इशू बनाना है, क्या चाहते हैं? इसमें ओलंपिक जाने की क्या जरूरत है, आप मुझे बताओ। एटा इटावा फर्रुखाबाद में ऐसे मुकदमे रोज 20 लिखे जाते हैं अदालत के आदेश पर, कहीं कोई हंगामा नहीं, कहीं कोई बवाल नहीं। तो अमिताभ जी, ये सामंती सोच की बात हो गई। अगर राहुल गांधी जी भी एक पहले भारतीय हैं, मैंने कहा कि राहुल गांधी विदेशी हैं, आप क्यों बार बार कहते वो भारतीय हैं? आपको उनकी भारतीयता पर शक है क्या? कैसे आदमी तूने पाल रखे हैं तेजा? मैं तो कभी कहा नहीं वो विदेशी। देखिए, सवाल इसका नहीं है, सवाल ये है कि अगर आप पास कोई आता है और अगर आप उसकी LOP चला गया थाने में रिपोर्ट लिखाने, तो उसकी रिपोर्ट लिखने में क्या दिक्कत क्या थी? ठीक, कानून की बात तो समझ रहे हैं, लेकिन समझ के भी वो ना समझ रहेंगे, क्योंकि उनकी पार्टी की प्रतिष्ठा की बात है। मैंने बड़ी बुनियादी बात कही थी, वहां पर हाथ रखा था जहां पर नब्ज होती है। अनपढ़ आदमी भी अपना मुकदमा दर्ज करा लेता अदालत से आदेश करा के। बहुत सरल प्रक्रिया है, बहुत सरल प्रक्रिया। इसमें किसी को रंगबाज होने की जरूरत नहीं, नेता होने की जरूरत नहीं, विधायक सांसद होने की जरूरत नहीं, बहुत मालपानी होने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। सामान्य व्यक्ति, सामान्य वकील जिसकी बहुत कम वकालत चलती है, वो भी ऐसा आदेश ले आता है।
मुवक्किल के लिए, कोई विषय नहीं था, हो जाता मुकदमा, क्या दिक्कत थी? नहीं लिख रहे, छोड़ दिए, डेम केयर। अदालत से आदेश आता, सीपी को आदेश जाता, सीपी उसका कंप्लाइंस करा कोर्ट में भेजते। लेकिन आपको वो नहीं चाहिए, आपको चाहिए टीवी, झूमझाम, वाइट, एक्शन, कैमरा। ठीक, अच्छी बात है, ये भी अच्छा, बुरा नहीं, ओके। पता हरामी हो बेटा। धर्मेंद्र जी, मेरी चिंता थोड़ी आगे की। मान लीजिए कल को भाई सबको आजादी है, फेसबुक पर पेज बनाने में कोई पैसा तो लग नहीं रहा है, कोई पार्टी बना लेगा, कबूतर पार्टी, चिड़िया पार्टी, कुछ भी बना ले आदमी, और 10-20 लड़के इकट्ठा करने भी बेरोजगारी के टाइम में कभी बुरा नहीं होता। और लड़के वैसे भी थोड़ा उत्साही होते, चलो कुछ होगा, बवाल देखेंगे चल गए। और कोई ये कहते कि आज मेरा मन हाई कोर्ट की चेकिंग का है, सुप्रीम कोर्ट की चेकिंग का है, तब तो मामला बहुत बेढब हो जाएगा। ये चेकिंग का सिस्टम कहां से आ गया है? ये शब्दावली कैसी है कि हम चेक करने जा रहे थे? संवैधानिक व्यवस्था में चेक करने का अधिकार स्कूलों को जिला विद्यालय निरीक्षक को हमने सौंपा, और प्राइमरी को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीन किया। नहीं, उसमें ऐसा तो कहीं लिखा नहीं कि इनके साथ साथ कॉकरोच पार्टी भी भविष्य में जब जन्मेगी तो उसको भी अधिकार होगा निरीक्षण करने का। ये तमाशा क्यों? समझ गया। अमिताभ जी नमस्कार। हमारे पहले साथी और आपके दर्शकों को भी देखिए, एक सिविल सोसाइटी का कांसेप्ट होता है जब संस्थाएं अपना काम जो उनको निर्धारित है, टैक्स पेयर के पैसे से जो संस्थाएं संचालित हो रही, वेतन मिल रहा है, और जो जिम्मेदारी उनको सरकारों द्वारा, चुनी हुई सरकारों द्वारा मिली हुई है, या जो सरकारें जनता द्वारा चुन करके जो भेजी है, जिनका काम है ये चीज ऑर्गेनाइज तरीके से नागरिकों की सुविधा के लिए, नागरिकों का जीवन सरल बनाने के लिए जो उनको जिम्मेदारी दी गई, वो अगर प्रॉपर ढंग से नहीं काम कर रही, तो सिविल सोसाइटी का काम है कि इस जो समस्याएं हैं उसको ऊपर लाना, संज्ञान में सरकार के लाना। ये कोई पहली बार नहीं है। शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन, कोई कमी बेसी है उसको ऊपर तक लाने की जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की है। अरे कहानी ठीक, बच्चे सड़क पर आए मैं समर्थन में हूँ, बेटियां सड़क पर आई मैं समर्थन में हूँ, स्कूल अच्छे हो मैं समर्थन में, लेकिन मैं इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर सकता, समाजवादी पार्टी ने सारी पार्टियां इकट्ठे बोले तब भी गंगा में खड़े होके, कि कोई भी व्यक्ति अपना एक संगठन बना लेगा, उसका नाम काकरोच रख के, छिपकली रख के, कबूतर रख के, कुछ रख के, और निकल जाएगा बोले हाँ भाई कलेक्टर है क्या, बोले हम सिविल सोसाइटी है, हम जांच करेंगे, ले आओ ट्रेजरी की दस्तखत कागज ले आओ। क्या ऐसा नहीं होता भाई साहब? ये कहां लिखा है? और आपको अभी समझ, अभी सवाल तो पूरा सुन लो महाराज, इतना धक्के लो, आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए एक कानून, संविधान सम्मत कानून बना जिसमें एक व्यवस्था की गई कि सिविल सोसाइटी के नाम पर एनार्की नहीं हो, अराजकता नहीं हो, लंपटों का प्रभुत्व नहीं हो। ऐसा ही सिविल सोसाइटी का एक दृश्य, अगर विवेक जी को पुरानी चीजें याद रहती होंगी तो याद होगा, सिविल सोसाइटी के नाम पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट में घुस गए थे एक बार, और ऐसी सिविल सोसाइटी अंदर बना दी थी कि जज मेज के नीचे, क्या खत्म, और रजिस्ट्रार पाखाने में। सुन लो, उसके बाद से केंद्रीय सुरक्षा बलों को हाई कोर्ट दे दिया गया। जजेस ने कहा ना, उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं, वो भी सिविल सोसाइटी में गए थे जजों को कूटने पीटने। मैं सिर्फ समझता हूं ये विषय क्यों रखा गया कि सरकारी कार्य में बाधा ऐसे लंपटों के लिए रखा गया होगा कि जो कुर्ता पहन के पहुंचे, हाँ भाई एसपी को बुलाओ, सारे थानों के रिपोर्ट लाओ। क्यों? बोले ठीक से सरकार काम नहीं कर रही, इसलिए मेरा दायित्व बनता है सिविल सोसाइटी में कि मैं थानों की चेकिंग करूं। तो उसको जेल भेजने का प्राविधान है कानून में, धर्मेंद्र जी, है ना? सरकारी कार्य में बाधा, ये उसी का मामला बता रहा हूं आपको जी। साहब जी, जब स्मृति ईरानी और राजनाथ सिंह और अटल जी और आडवाणी जी कोई सड़कों पर बैलगाड़ी लेकर के, कोई गले में सब्जी टांग के, कोई गैस सिलेंडर लेकर के रोड पर बैठ जाते थे, तो सड़कों में कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या कहा, आपने सुना नहीं? नहीं, आपने सुना ही नहीं, ये समझे नहीं। मैंने कहा सड़क पर आप पूरी जिंदगी बैठे रहो। मैं सुना नहीं क्या? एक मिनट रुकिए, सड़क पर आप पूरी जिंदगी बैठे रहिए, 1000 वर्ष तक बैठिए, आपका अधिकार है, सड़क सबकी है, लेकिन आप सरकारी स्कूल में घुस नहीं सकते कि प्रिंसिपल को बुलाओ, रजिस्टर लाओ। ये मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं, आप घालमेल क्यों कर रहे हो यार? राजनाथ सिंह बैठे, आप भी बैठो, सुना? अखिलेश जी बैठे, कोई रोके? कोई विद्यालय में बच्चों के साथ अनाचार अत्याचार हो रहा है या उनको सुविधा नहीं मिले, आप फर्ज करो किसी विद्यालय में, हमारे गांव के स्कूल में कोई गलत काम प्राइमरी स्कूल में हो रहा है, तो मैं आपसे पहले आऊंगा, अमिताभ अग्निहोत्री को एप्लीकेशन लिखूंगा, या प्रिंसिपल को लिखेंगे। अगर 10 लोग जाएंगे तो प्रिंसिपल को लिखेंगे, अगर 10 लोग जाएंगे, अगर हमारे विद्यालय अधिकारी बनके तो ऐसी एंट्री नहीं होगी, जेल हो जाएगी। अगर हम गांव के जागरूक नागरिक हैं तो हमारे विद्यालय के बच्चों की पढ़ाई हो रही कि नहीं हो रही है, और ये सरकारें भी मानती थी इसके पहले। ठीक, आप रुकना होगा। धर्मेंद्र जी समझदार आदमी है, लेकिन कई बार पार्टियां अपने प्रवक्ताओं को गलत दिशा में जाने के लिए मजबूर कर देती।
स्कूल में क्या हो रहा है, बच्चे का क्या नहीं हो रहा है, इसके लिए हर स्कूल में अभिभावक और टीचर्स का एक एसोसिएशन बनी हुई है हर स्कूल में, ठीक। लेकिन अब आप नहीं बोलेंगे, अब नहीं बोले, दोबारा आएंगे आपने बीच में, नहीं, अब तो जानते बीच में बोलने की अनुमति नहीं है, ठीक। लेकिन काकरोच, छिपकली, कबूतर, बंदर पार्टी नहीं चलेगी ना। क्या करेगा तू क्या करेगा रे, तू क्या करेगा? मैं तो लड़कों का दम देख रहा हूं, 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रहा हूं। अरे आप क्या हो, प्रधानमंत्री हो भारत के, सेनाध्यक्ष हो, क्या हो, किसने आपको अधिकार दिया? अपनी पढ़ाई पढ़ नहीं पाए ठीक से हैं, और दूसरे को अल्टीमेटम जारी कर रहे हैं। वाह बुल्ला भाई वाह। तो तमाशा इसे और धूर्तता की पराकाष्ठा आप देखिए। कहा गया, वो क्या नाम है उसका, रांका प्रवक्ता कॉकरोच पार्टी, वो कह रहा है कि पुलिस ने लाठीचार्ज नहीं किया, ये बहुत बड़ी गलती की है पुलिस ने। और जंतर मंतर पर कह रहे थे लाठीचार्ज क्यों किया? ले सुना क्या, ये मेरी गलती है। गजब बात है, चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। आप इतने ही अच्छे थे तो आपके विरुद्ध गांव वाले प्रदर्शन करने क्यों आए, प्रदर्शन करने क्यों आए? आप गांव के वे लोगों पर लाठी चलवाना चाहते हो। गांव के लोग सिविल सोसाइटी नहीं है। जब तक आप अपना नाम काकरोच नहीं रखेंगे तब तक सिविल सोसाइटी नहीं माने जाएंगे। तो गढ़गंगा में प्रवाहित करो इसे सिविल सोसाइटी को यार, ठीक है, जिसमें पहली शर्त हो कि सिविल सोसाइटी होना है, बोले आप अपना नाम काकरोच रखो। अब वो गांव के जो 1000 लोग इकट्ठे थे वो सिविल सोसाइटी नहीं थे, सिविल सोसाइटी का चूरन बेचा जा रहा है। ओपी सिंह जी, सवाल खड़ा ये होता है कि 10 लोग 20 लोग गए गाड़ियों से रंगबाजी में, हाँ भाई कौन है प्रिंसिपल, इधर लाओ उसको, लाओ उसको लाओ, और उनके साथ 10-20 लंपट भी घुस गए। हाँ, और किसी बच्चे की सुरक्षा को, किसी बिटिया की सुरक्षा को खतरा हो गया, संकट हो गया, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पक्ष लेगा, विपक्ष लेगा, मुख्यमंत्री लेंगे, प्रधानमंत्री लेंगे, राष्ट्रपति लेंगे, डोनाल्ड ट्रंप लेंगे, कौन? काकरोच वाले लेंगे, छिपकली वाले लेंगे, कौन लेगा? ये सब लोग हाथ झाड़ खड़े हो जाओगे, गरीब के बच्चा नुकसान उठा जाए। आपने देखा होगा किस प्रकार राहुल गांधी, जो लड़के जंतर मंतर में हुड़दंगई कर रहे थे, उनको बचाने के लिए किस प्रकार से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। बोलते हैं पुलिस हमारी एफआईआर नहीं लिख रही है। भाई साहब, अगर पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही है तो सिविल कोर्ट से एफआईआर करवा देते। उनको तो केवल चेहरा चमकाना है, ये दिखाना है कि मैं हुड़दंगाइयों या दंगाइयों के बारे में कितना सोचता हूँ। जब मोदी जी ने सब लोगों से एफआईआर वापस ले लिया तो आप उल्टा पुलिस वालों के ऊपर एफआईआर करवाने क्यों गए हो? पुलिस वालों की भी तो चोट लगी थी, क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? आप तो उन्हीं की सुरक्षा में 24 घंटा घूमते रहते हो, फिर उनकी आवाज़ आप क्यों नहीं उठाते हो? आपकी हैसियत नहीं है कि उनके बिना आप 2 कदम चल सको। आप एक बार पुलिस वालों के घर भी जा सकते थे, उनका हालचाल पूछ सकते थे, लेकिन नहीं, केवल आप वहां जाते हैं जो लोग दंगा प्रसाद करते हैं, केवल आप उनको भी बचाते हैं। आपके पूर्वजों का इतिहास बहुत काला है गोलियां चलवाने और नसबंदी करवाने में, और उधर सीजेपी वाले कैसे जिंजी के बहाने अराजकता फैला रहे हैं। राजस्थान में जनता का भला हो तो जागरूक थे, इन कांकरोच पार्टियों वालों को कैसे भगा दिया वहां से। आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताओ।